हेलो बच्चों, मैं राघव प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। ठीक है, हम सब लोग प्रश्नावली 6 पढ़ रहे हैं, त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज में हम समरूपता पढ़ रहे हैं। तो समरूपता का इससे पहले हमने परिचय दे दिया, एक उदाहरण 2 कर लिया गया था। ठीक है, आज उसकी 6.1 मतलब पहले एक्सरसाइज करनी है। तो इस समरूपता सर्वांगसम इसके बारे में हमने पहले बता चुका, तो वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सभी व्रत होते हैं सर्वांगसम या समरूप। देखो, इसने कहा कि क्या सभी व्रत सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो ध्यान से देखिए, आप इधर देखिए। अगर मैंने एक ये ले लिया, ठीक है, और एक छोटा ले लिया, ठीक, इसकी त्रिज्या हमने मान लीजिए 2 है और इसकी त्रिज्या हमने मान लिया 1 है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समरूप तो हैं, एक जैसे दिखते तो हैं, लेकिन इनका सर्वांगसम नहीं हुआ है। क्यों नहीं है? सर्वांगसम त्रिभुज तब होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर हो। यहाँ पर त्रिज्याएं आपस में बराबर, इसको एक कर लीजिए, त्रिज्याएं आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जो है, सभी व्रत सर्वांगसम ना होकर क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी व्रत समरूप होते हैं, समरूप। ठीक है, फिर इसी प्रकार लिखा है सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो देखिए, सभी वर्ग, अगर हमने एक वर्ग ऐसे ले लिया जिसकी भुजाएं 2 हैं, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और एक हमने ये ले लिया 1 1 1 1। ठीक है, तो ये दोनों दिखते तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनके भुजाओं का जो अनुपात है, या कह लीजिए जो भुजाओं की लंबाई, ये क्या है? एक जैसा। ये जो भुजाएं यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो साइज इनका जो अमाप है वो बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? इसको भी हम समरूप कह सकते हैं। समरूप होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, अब आइए तीसरा देखिए, लिखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं समद्विबाहु या समबाहु। इसका भी स्पष्टीकरण देख लीजिए। देखो, समद्विबाहु का मतलब होता है कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो मान मान लीजिए हमने कोई त्रिभुज लिया जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप, दो भुजा बराबर है, एक नहीं बराबर। तो ठीक है, तो अगर दो भुजा बराबर है और एक नहीं बराबर, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, ये दो भुजा मानो बराबर है, ये नहीं बराबर, तो ये क्या होगा? समबाहु, समद्विबाहु में नहीं होगा, लेकिन समबाहु में होगा। समबाहु में सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो दूसरा भी त्रिभुज समबाहु होगा तो उसकी भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो क्या होगा? समरूप होगा। यहाँ देखो, यहाँ मान लीजिए ये त्रिभुज, इसकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसकी भी दोनों भुजाएं, लेकिन इनकी जो आकृति, ये दूसरी त्रिभुज बन रहा है, ये दूसरी तरह त्रिभुज बन रहा है, तो समरूप नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है वही क्या होता है? समरूप होता है। ठीक है, ये हो जाएगा समबाहु। फिर इसमें जो समरूपता का था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। हमने दो कंडीशन बताई थी। समरूप कहते हैं यदि उनके संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, आपस में बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है, समानुपाती। ठीक है, ये दो हमने लिखाया था। उस इससे मैं, ये जो पहला, इससे पहले वीडियो है उसमें बताया गया था कि कोई भी दो बहुभुज तब सर्वांगसम हो जाता है। एक तो पहले तो उनकी भुजाओं का संख्या समान होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या, फिर दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि उनके संगत कोणों का जो मान है वो आपस में बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए। ठीक है, समझ में आएगा? अब ये देख लेते हैं, दूसरा भी हमने लिख दिया है। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है? निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृति का, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो आप दे सकते हो इसका समरूप का। मान लीजिए हमने दो ये ले लिया है ना, व्रत ले लिया। ठीक है, भले इसको छोटे कर सकते हो लेकिन एक ही आकार का है। और त्रिभुज हम ले सकते हैं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये भी एक ही आकार का है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये इसके समरूप, ये इसके समरूप, और इसके ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं, तो हमने ये त्रिभुज ले लिया और सर्किल ले लिया, वृत्त ले लिया। ठीक है, ये हमने चतुर्भुज ले लिया, और ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक उदाहरण हो गया, ये दूसरा हो गया।
यहाँ भी एक उदाहरण हो गया, ये दूसरा हो गया। समझ में आएगा? तो ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन था समरूप और सर्वांकन के लिए। देख लीजिए इसका। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका 6.1 का ही है तीसरा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है नहीं। मतलब ये त्रिभुज बता, ये जो चतुर्भुज है नीचे वाला, ये हमको बताना है कि समरूप है कि नहीं। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी जो है बहुभुज समरूप तब होगा जब उनकी भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, और फिर दो कंडीशन आया है कि उनके संगत कोणों का मान आपस में बराबर होना चाहिए तथा संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होती। तो आइए चेक करते हैं क्या ये दोनों कंडीशन सही है। तो पहला देखो, इसमें चार चार है, तो ये पहला तो सही है। अब पहला उसने कहा था कि संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए चेक करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इसमें पी क्यू आर, या ले लो इधर कि ये और ये दोनों बराबर नहीं, लिख सकते हो कि एस पी क्यू डज नॉट इक्वल टू किसके, डी ए बी के। क्यों नहीं बराबर है? या इसको ऐसे लिख सकते हो कि P डज नॉट इक्वल टू ए के। ठीक है, क्योंकि A यहाँ क्या है, A यहाँ 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से कम है। ठीक है, यहाँ पर A क्या है, 90 डिग्री। तो पहली ही कंडीशन हमारी क्या है, फॉलो नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारा क्या है, ये दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं होंगे। भुजाओं देखो, इसमें दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। पहली जो संगत कोण है उनके जो आपस में मान बराबर होने चाहिए, और दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए। इसमें पहली ही कंडीशन नहीं फॉलो हो रही, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज ए बी सी डी के संगत कोण आपस में बराबर नहीं है, अतः दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं। ठीक है, मतलब समरूप नहीं है। समझ में आई बात? ये आपकी 6.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गई।